यूक्रेन में जिसकी एक दहाड़ से नाटो के रडार हो गए अंधे, अब वही रूसी स्टील्थ शिकारी भारत के आसमान का बनेगा नया पहरेदार। सुखोई 57 की साइलेंट एंट्री ने पाकिस्तान और चीन के कंट्रोल रूम में मचा दी खलबली। भारत को मिला वो ब्रह्मास्त्र जो बटन दबाते ही दुश्मन का गेम ओवर कर देगा। जिसे अमेरिका बताता था जंग, उस Su-57 ने युद्ध के मैदान में रच दिया इतिहास। 200 किलोमीटर दूर से ही यूक्रेन के फाइटर जेट्स को बना दिया मलबे का ढेर। रातों रात बदली दुनिया की हवा। रूस ने भारत के सामने खोल दिया अपने सबसे घातक फाइटर जेट का खजाना। मेक इन इंडिया के तहत अब देश में ही तैयार होगा मौत का ये सौदागर। चीन के J-20 की हेकड़ी अब होगी हवा, क्योंकि भारत की मुट्ठी में आ रहा है वो रूसी तूफान जो रडार पर दिखता नहीं, बस तबाही मचाकर गायब हो जाता है। जनवरी 2026 की सर्द हवाओं के बीच मास्को से एक ऐसी खबर उड़ाकर नई दिल्ली पहुंची है जिसने लुटियंस दिल्ली के गलियारों से लेकर रावलपिंडी के बंकरों तक करंट दौड़ा दिया है। जब पूरी दुनिया अपनी निगाहें अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उनकी नीतियों पर गड़ाए बैठी थी, तब पुतिन ने चुपके से भारत की टेबल पर एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे ठुकराना अब नामुमकिन सा लग रहा है। ये ऑफर किसी साधारण हथियार का नहीं, बल्कि उस आसमानी राक्षस का है जिसने यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और नाटो के सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी। जिस फाइटर जेट को पश्चिमी मीडिया कल तक कागजी शेर बता रहा था, उसने असल जंग में वो कारनामा कर दिखाया है कि अब अमेरिकी जनरल्स भी अपने माथे का पसीना पोंछ रहे हैं। ये कहानी है उस रूसी स्टील्थ फाइटर की जो अब तक एक रहस्य था, लेकिन अब उसके भारत आने की आहट ने पड़ोसी मुल्कों की नींद हराम कर दी है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि रूस के इस महायोद्धा की युद्ध में ऐसी एंट्री देख क्या भारत इस ऑफर को कबूल करेगा? क्या ये विमान हमारे राफेल से भी ज्यादा खतरनाक है? और सबसे बड़ा सवाल, चीन के पास मौजूद J-20 स्टील्थ फाइटर का ये मुकाबला कैसे करेगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सबूत की जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। अब तक Su-57 को लेकर सिर्फ बातें होती थीं, लेकिन यूक्रेन के युद्ध के मैदान ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूसी वायुसेना ने इस अदृश्य योद्धा का इस्तेमाल करके यूक्रेन की एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर दिया। और मजे की बात यह है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। रोस्टेक ने हाल ही में पुष्टि की है कि Su-57 ने यूक्रेन में न केवल जमीनी ठिकानों को उड़ाया, बल्कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से यूक्रेनी जेट्स का शिकार भी किया। सोचिए, एक फाइटर जेट जो रूस की सीमा के अंदर उड़ रहा है, लेकिन उसकी मिसाइलें यूक्रेन के अंदर घुसकर तबाही मचा रही हैं। इसे स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कहते हैं। Su-57 ने अपने रडार की पकड़ में न आने की ताकत, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का ऐसा मुजाहिरा पेश किया है कि नाटो के अवैक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसे ट्रैक करने में फेल हो गए। इसने साबित कर दिया कि यह सिर्फ शो पीस नहीं, बल्कि एक बैटल हार्डन्ड मशीन है। और इसी परफॉर्मेंस को देखकर जो भारत कल तक इस प्रोजेक्ट से दूर भाग रहा था, अब दोबारा फाइलें पलटने पर मजबूर हो गया है। लेकिन इस जेट की असली ताकत सिर्फ इसका छिपना नहीं, बल्कि इसका वार करना है। Su-57 के साथ जो सबसे खतरनाक चीज जुड़ती है वो है R-37M मिसाइल। इसे आप हवा का यमराज कह सकते हैं। ये मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के विमान को मार गिराने की ताकत रखती है। यूक्रेन में इसी मिसाइल ने यूक्रेनी पायलटों के दिलों में खौफ भर दिया था। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि मौत कहां से आ रही है। जब तक उनके रडार पर कोई सिग्नल आता, तब तक मिसाइल उनके जेट के चिथड़े उड़ा चुकी होती थी। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार मैक 6 से हमला करती है। अब जरा इस सीन को भारत के नजरिए से देखिए। अगर भारतीय वायुसेना के पास ये मिसाइल और Su-57 आ जाए, तो हम पाकिस्तान के किसी भी F-16 या J-10 को अपने बॉर्डर के अंदर रहे बिना मीलों दूर से ही राख में बदल सकते हैं। दुश्मन को टेक ऑफ करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन लैंड करने का नहीं। ये वो लॉन्ग रेंज डोमिनेंस है जिसकी भारत को सख्त दरकार थी। अब आते हैं उस डील पर जो पर्दे के पीछे पक रही है। रूस जानता है कि भारत को चीन से निपटने के लिए एक सच्चे 5वें जनरेशन फाइटर की जरूरत है। भारत अपना खुद का स्टील्थ फाइटर
MCA बना रहा है, लेकिन उसे आने में अभी वक्त लगेगा। इसी गैप को भरने के लिए रूस ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है। खबरों के मुताबिक रूस ने भारत को सिर्फ बना बनाया विमान बेचने का ऑफर नहीं दिया है, बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT और भारत में ही बनाने लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव दिया है। रूस कह रहा है, आप हमसे विमान भी लो और इसे बनाने की तकनीक भी, ताकि आप इसे अपने हिसाब से और घातक बना सको। ये वही मॉडल है जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई 30 MKI बने थे। रूस ने अपनी शर्तों में इतनी डील दी है कि वो अब Su-57 के इंजन और एवियोनिक्स को भी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। ये अमेरिका के F-35 प्रोग्राम से बिल्कुल अलग है, जहां अमेरिका आपको नट बोल्ट खोलने तक की इजाजत नहीं देता। रूस का ये दाम भारत के लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हमारे AMCA प्रोजेक्ट को भी रॉकेट जैसी रफ्तार मिल जाएगी। इस खबर से सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी है तो वो है हमारा पड़ोसी चीन। चीन अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत इतराता है और दावा करता है कि एशिया में उसका कोई सानी नहीं, लेकिन Su-57 की एंट्री इस समीकरण को पूरी तरह बदल देगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, हवा में कलाबाजी खाने की क्षमता, चीन के J-20 से कहीं आगे है। जहां J-20 एक भारी भरकम प्लेटफॉर्म है जो दूर से मिसाइल दागने के लिए बना है, वहीं Su-57 डॉग फाइट यानी आमने सामने की लड़ाई का बादशाह है। इसमें लगे 360 डिग्री थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल इसे हवा में ऐसे मोड़ते हैं जैसे कोई यू टर्न ले रहा हो। अगर गलती से चीन का J-20 इसके सामने आ गया तो Su-57 उसे कच्चा चबा जाएगा। इसके अलावा Su-57 में दुनिया का इकलौता ऐसा रडार सिस्टम लगा है जो साइड बगल में भी देख सकता है, यानी दुश्मन अगर छिपकर पीछे से भी वार करे तो ये उसे देख लेगा। चीन की चिंता यह है कि अगर भारतीय पायलटों के हाथ में ये मशीन आ गई तो तिब्बत के पठार पर उड़ने वाले चीनी ड्रैगन के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। भारत के लिए यह फैसला सिर्फ एक विमान खरीदने का नहीं, बल्कि एशिया में अपनी बादशाहत कायम करने का है। 2025 के बाद की दुनिया बदल चुकी है। हमारे पास राफेल है जो बेहतरीन है, लेकिन वो 4.5 जनरेशन का है। चीन अपनी वायुसेना को पूरी तरह 5वीं जनरेशन में बदल रहा है और पाकिस्तान भी चीन से J-31 खरीदने के सपने देख रहा है। ऐसे में भारत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। Su-57 भारत को वो फर्स्ट डे ऑफ वॉर वाली क्षमता देगा, यानी युद्ध के पहले ही दिन दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तोड़कर अंदर घुसना। रूस का ये ऑफर इसलिए भी अहम है क्योंकि वो हमें अपने पुराने सुखोई 30 बेड़े को अपग्रेड करने का भी रास्ता दे रहा है। हम Su-57 की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपने 250 से ज्यादा सुखोई 30 जेट्स को सुपर सुखोई में बदल सकते हैं। सोचिए, एक तीर से दो शिकार, नई मशीन भी मिलेगी और पुरानी भी नई जैसी हो जाएगी। ये भारत की वायुसेना को रातों रात दुनिया की टॉप 3 ताकतों में शुमार कर देगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अब तक Su-57 की जो सबसे बड़ी कमजोरी बताई जा रही थी वो था उसका पुराना इंजन, लेकिन 2025 के अंत में रूस ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका इंतजार दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स कर रहे थे। Su-57 अब अपने नए स्टेज 2 इंजन, जिसे AL-51 या आइसडेल 30 कहा जाता है, के साथ उड़ान भर रहा है। और यकीन मानिए, ये इंजन कोई मामूली मशीन नहीं है, बल्कि पावर का एक ऐसा ज्वालामुखी है जो इस जेट को सुपरसोनिक स्पीड, आवाज से भी तेज, पर बिना आफ्टरबर्नर जलाए उड़ने की ताकत देता है। इसे सुपर क्रूज कहते हैं। इसका मतलब है कि Su-57 घंटों तक ध्वनि की रफ्तार से उड़ सकता है और उसका ईंधन भी जल्दी खत्म नहीं होगा। चीन का J-20 आज भी अपने इंजनों के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि Su-57 का ये नया दिल उसे दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला स्टील्थ फाइटर बना रहा है। इस इंजन में लगे खास सेरेटेड नोजल इसकी गर्मी को छिपा लेते हैं, जिससे इंफ्रारेड मिसाइलें भी इसे देख नहीं पाती। भारत के लिए यह खबर सोने पे सुहागा है, क्योंकि हमें जो वर्जन ऑफर किया जा रहा है वो इसी नए और ताकतवर इंजन के साथ आएगा। अब जरा भविष्य की जंग की तस्वीर देखिए। Su-57 सिर्फ अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि अपने साथ मौत की एक पूरी फौज लेकर चलेगा। रूस ने भारत को अपने S-70 ओखोतनिक स्टील्थ ड्रोन के साथ जोड़ने का भी विकल्प दिया है। इसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मतलब एक Su-57 फाइटर
जेट हवा में उड़ेगा और उसके इशारे पर 4 ओखोतनिक ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसेंगे। पायलट पीछे सुरक्षित रहेगा और ये ड्रोन्स आगे जाकर दुश्मन के रडार को तबाह करेंगे, मिसाइल दागेंगे और वापस आ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे महाभारत के युद्ध में एक महारथी के साथ उसकी पूरी सेना चलती थी। चीन अभी इस तकनीक पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जबकि रूस इसे युद्ध में उतारने के लिए तैयार खड़ा है। अगर भारत ने ये कॉम्बो पैक खरीद लिया तो सोचिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस का क्या होगा। वो यही नहीं समझ पाएंगे कि असली हमलावर कौन है, पायलट वाला जेट या फिर बिना पायलट वाला ये खूनी ड्रोन। युद्ध में सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी लड़े जाते हैं और यहाँ Su-57 का एक और खुफिया हथियार सामने आता है, हिमालयाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह भारत के लिए ही बना है। दरअसल ये सिस्टम विमान की बॉडी के अंदर ही छिपा होता है। इसका काम है दुश्मन की मिसाइलों को अंधा और बहरा कर देना। यूक्रेन में देखा गया है कि कैसे पश्चिमी देशों की आधुनिक मिसाइलें Su-57 के पास आते ही अपना रास्ता भटक गईं। हिमालयाज सिस्टम दुश्मन के रडार को इतना पावरफुल जैमिंग सिग्नल भेजता है कि उनकी स्क्रीन पर सब कुछ धुंधला हो जाता है। भारत के पहाड़ी इलाकों, खासकर हिमालय की घाटियों में जहां रडार काम करना बंद कर देते हैं, वहां यह सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा। चीन ने लद्दाख में जो एयर डिफेंस नेटवर्क बिछाया है, Su-57 का ये इलेक्ट्रॉनिक कवच उसे पलक झपकते ही बेकार कर सकता है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर है। अब अपनी नजरें आसमान से हटाकर समंदर की ओर घुमाइए। भारत हिंद महासागर का राजा है और चीन अपनी नौसेना के जरिए यहां घुसपैठ करने की फिराक में है। Su-57 का एक नेवल वेरिएंट भी चर्चा में है, जो भविष्य में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात हो सकता है। सोचिए INS विक्रांत या आने वाले INS विशाल के डेक से अगर ये स्टील्थ फाइटर उड़ान भरेगा तो हिंद महासागर में चीन के किसी भी जहाज की खैर नहीं। Su-57 के पास किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने की क्षमता है, एक ऐसी मिसाइल जिसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। अगर Su-57 ने समंदर के ऊपर से उड़ते हुए एक किंजल मिसाइल दाग दी तो चीन का बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल समाधि ले लेगा। ये भारत की ब्लू वाटर नेवी के सपने को हकीकत में बदल देगा। अमेरिका भी जानता है कि अगर भारत के पास ये क्षमता आ गई तो हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा।